ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वहाँ जाते ही क्या देखती हूँ, वतन में चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर मॉडल सजे हुए दिखाई दे रहे थे और बाबा के बहुत से बच्चे उन मॉडल्स को देख देख करके बहुत हर्षित हो रहे थे। लेकिन बाबा बहुत दूरी से ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ, सब बच्चे कोई किस मॉडल के पास और कोई किस मॉडल के पास जाकर खड़ा हो जाता है, ध्यान से देखते हैं और कोई उसको हाथ लगाता है, कोई उसको गले लग के मिल रहा है, कोई उसके साथ खड़े हैं और कोई मॉडल को ऐसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। बाबा दृश्य देख करके मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने इशारे से मेरे को कहा, बच्ची आप भी आओ। तो जैसे मैं उड़ते हुए बाबा के पास बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। देखते देखते कुछ मॉडल्स तो जैसे बच्चे उसको पकड़ते थे, कुछ मॉडल्स तो ऊपर की ओर उड़ करके एकदम जैसे दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मॉडल ऐसे टेढ़े होने लगे और कुछ मॉडल्स थोड़े कम हो गए, छोटा बड़ा दिखाई दे रहा था और कुछ मॉडल तो ऐसे टूट टूट करके और बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो बाबा ने कहा, देखा बच्ची, बाबा बच्चों को इस संगम युग के अंदर विश्व के सामने रोल मॉडल बना रहे हैं और बाबा बच्चों के चित्र और चरित्र के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता के लिए बाबा ने बच्चों को वैसे स्वरूप में बनाया है। और संगम युग के अंदर बाबा बच्चों को इतना ऊंच बना देते हैं जो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन अभी भी कई कई बच्चे ऐसे हैं जिनके कई बातों में माइंड के अंदर डाइवर्शन हो जाता है। जैसे वो डाइवर्शन होता है वैसा उदाहरण बाबा ने कहा कि ये जो मॉडल एक तरफ घूम गया है, कई बच्चे अभी भी श्रीमत के अंदर मन मत को या अपनी बातें ऐड करते हैं, तो वो डाइवर्शन होने के कारण बाबा जो चाहते हैं कि बच्चे एकदम संपन्न और ऐसे स्वरूप में टिकें जो विश्व की आत्माओं को अनुभूति और साक्षात्कार हो। दूसरी बात कही बाबा ने, कई बच्चे अभी भी बाहरी बातों के आकर्षण की ओर प्रभावित हैं, जिस कारण से बाबा ने जो उनकी स्थिति बनाई है वो आकर्षण उनकी स्थिति को बिल्कुल हवा की तरह उड़ा देता है। फिर तीसरा बाबा ने कहा, ऐसे भी बच्चे हैं जो हर समय मैं, मेरा, मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, तो मैंपन के कारण वो मॉडल जो है वो एकदम बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। तो मैंने कहा, बाबा बच्चे इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, लगन से कुछ कर रहे हैं,
तो बाबा ने कहा हाँ, बाबा भी जानते हैं बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके बाबा खुश भी हैं, लेकिन एक बात बाबा ने कहा कि हर बच्चे को ध्यान रखना है कि बाबा करण करावनहार हैं और बच्चे निमित्त हैं, और बाबा ने जो बच्चों को जिम्मेवारी दी है वो उसको निभाने में बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए अभी वो समय आ रहा है बाप की प्रत्यक्षता के लिए। फिर बाबा ने क्या किया, एक सेकंड में क्या देखती हूँ, सब बच्चों को सामने ला करके बाबा ने सब बच्चों के सिर के ऊपर मुकुट था, बहुत सुंदर मुकुट था, और हर एक को एक बहुत सुंदर गोल्डन चमकती हुई जैसे चुन्नी ऐसे डला होता वो डाला हुआ था, और हाथ के अंदर सबके अंदर एक बहुत सुंदर चमकती हुई टोकरी थी, और उस टोकरी के अंदर एंजल्स दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने सबको दिया। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, आज बाबा बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं। तो सब बहुत खुश हुए, सब एक दूसरे का ताज देख रहे थे, एक दूसरे की ड्रेस को देख करके बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा कि आज के दिन लोग परमात्मा को, भगवान को ऐसे स्वरूप में याद कर रहे हैं कि वो देने वाला है और शांता क्लाउस के रूप में, लेकिन बच्चे जो है बाप समान मास्टर, दाता और वरदाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने जो मुकुट दिया है वो मुकुट है बाप की हर कार्य को संपन्न बनाने के लिए, उसके अंदर परफेक्शन। और दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा ने जो चुन्नी पहनाई है ये है फरिश्ता रूप की चुन्नी, और जो टोकरी दिखाई दिया वो टोकरी है वरदानों से भरपूर। बाबा ने कहा आज के दिन दुनिया में वो लोग मानते हैं कि शांता क्लाउस अपने बच्चों को बहुत से खिलौने देते हैं। तो बाबा ने सबको कहा देखो इस टोकरी में क्या है। उस टोकरी में क्या देखते थे, एंजल निकलता था और एंजल के हाथ में ब्लेसिंग थी, और जैसे वो खोला वो एंजल चारों तरफ फैलते और वो ब्लेसिंग के वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे थे। तो बाबा ने कहा आज के दिन बाबा बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा संतुष्ट रहना है और खुशियाँ बांटते रहना है। तो सब बच्चे उसी स्वरूप के अंदर टिक गए और सबके सब ऐसे स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। बाहर से लोग देख रहे थे, कोई ऐसे बाहें पसार करके मांग रहा है, कोई खुशियों की चीज़ें देख रहा है, कोई खुशियों में नाच रहा है। बाबा ने कहा आज का दिन है, भरपूर रह करके वरदानों से भरपूर रहना है, संतुष्ट रह के खुशियाँ बांटना है। बाबा जैसे दाता विधाता हैं, तो दाता के बच्चे मास्टर दाता और मास्टर वरदानी बन करके सबको भरपूर करो। फिर बाबा ने क्या किया, अपने हाथ से भोग का कवर उठाया और सबको अपने हाथ से भोग खिलाने लगे। मैंने कहा नहीं बाबा, पहले तो हम आपको खिलाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, आज बाबा वरदाता के रूप में, दाता के रूप में पहले बच्चों को। तो जैसे बाबा को मैंने मुख में खिलाना शुरू किया, उसी समय बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज करते हुए, मुख मीठा कराते हुए कहा सदा हर समय कुछ भी हो जाए खुश रहना है, संतुष्ट रहना है और सदा खुशियों के वाइब्रेशन फैलाने हैं। फिर उसके बाद बाबा को मैंने जिनके भोग थे उनके निमित्त याद प्यार दिया। बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए रिटर्न में भी उनको याद प्यार दिया। ओम शांति।